वेलकम सभी को। तो ट्रिग्नोमेट्री का 2 वीडियो डाल दिए हैं, ठीक है ना। तो 2 वीडियो अपलोड हो चुका है जिसमें हम कुछ नहीं सिर्फ बेसिक सीखे हैं कि ट्रिग्नोमेट्री किसको बोलते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है ना, रिलेशन देता है किसके बीच में, तो ट्रायंगल के साइड्स और एंगल्स के बीच में, ठीक है। फिर हम लोग सीखे कि राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री का सामने वाला हाइपोटेनस होगा और जिस भी एंगल के रेस्पेक्ट में बात करेंगे तो उस एंगल को उठाकर देखेंगे तो उसका सामने वाला जो साइड होगा वो परपेंडिकुलर और एडजेसेंट होगा बेस, ठीक है। बस इतना सीखे और कुछ पहचानने के लिए एक आध दो सिंपल सा सवाल किए थे, ठीक है ना। पाइथागोरस थ्योरम था कि हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। देखिए अब बात आता है ना कि जैसे कोई भी अगर हम ट्रायंगल का बात कर रहे थे, ठीक है ना, इस राइट एंगल ट्रायंगल का अगर हम बात कर रहे थे कि कोई एक एबीसी कोई राइट एंगल ट्रायंगल, एबीसी क्या है, कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल है। अब हर बार वैल्यू अलग अलग आएगा, जैसे एक बार आया ये 3 4, ठीक है, तो ये 5 ही आएगा, ठीक है ना। तो बहुत सारा वैल्यू बदल बदल कर आएगा, कभी यहाँ कुछ आएगा, कभी यहाँ कुछ आएगा, कभी यहाँ कुछ आएगा। तो जो क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे तो उसमें हर बार तो हम ये हाइपोटेनस का निकालने के लिए लेंथ या फिर बेस का लेंथ निकालने के लिए या परपेंडिकुलर का लेंथ निकालने के लिए हर बार तो हम क्वेश्चन में पाइथागोरस थ्योरम पूरा लिख कर सॉल्व तो नहीं करेंगे, वैसे टाइम जाएगा, ठीक है ना। और कोई ज़रूरत भी नहीं है पाइथागोरस थ्योरम हर बार लगाने का। तो इसके लिए ना कुछ ट्रिपलेट याद करना पड़ेगा, ठीक है ना, कुछ ट्रिपलेट 3, ठीक है। तो देखिए एक चीज होता है आपका यहाँ पर लिख देते हैं परपेंडिकुलर पी बेस, ठीक है ना, और हाइपोटेनस, ठीक है। वैल्यू बदल भी सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये परपेंडिकुलर और बेस आपस में चेंज भी हो सकता है, परपेंडिकुलर और बेस आपस में चेंज भी हो सकता है। यहाँ पर बेस, यहाँ पर परपेंडिकुलर, ठीक है, इधर हाइपोटेनस है। तो हम जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम क्या है। पाइथागोरस थ्योरम होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर, ठीक है ना। तो देखिए जैसे अगर यहाँ पर क्या है 3 4 5, हमेशा जैसे इस ट्रायंगल में देख लेते हैं कि अगर एंगल सी के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं तो परपेंडिकुलर 3 ही होगा, ठीक है ना, और बेस 4 होगा। तो यहाँ तो ये फॉर्मूला लगा देते हैं हम कि परपेंडिकुलर क्या है 3, तो 3 का स्क्वायर, ठीक है, बेस क्या है 4, तो 4 का स्क्वायर, ठीक है ना, और हाइपोटेनस क्या है AC, तो AC का स्क्वायर। ये हो गया 9, ये हो गया 60, ठीक है ना, और ये हो गया AC स्क्वायर। तो ये कितना जाएगा 25 बराबर AC का स्क्वायर, ठीक है। तो AC बराबर क्या आ जाएगा 25 का अंडर रूट, तो ये निकल गया 5 यूनिट आ गया। तो हर बार देख रहे हैं आपको पाइथागोरस थ्योरम लगाना पड़ रहा है और 5 यूनिट आ रहा है, लेकिन बहुत सारा नंबर का यूज होगा ट्रिग्नोमेट्री में जब हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे तो उसके लिए हमको हर बार ये करने का जरूरत नहीं है, कुछ ट्रिपलेट याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। जैसे ये 3 था तो ये 4 है, तो हमको याद रखना पड़ेगा कि ये 5 होगा, ठीक है ना। तो 3 4 5, या फिर अगर ये 4 ये 3 तो ये 5, ठीक है। तो उसी तरीके से हम यहाँ लिखे हैं परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस, ठीक है। तो देखिएगा अगर परपेंडिकुलर 3 होगा और बेस 4 होगा, ठीक है, तो हमेशा हाइपोटेनस 5 ही आएगा। इसी को बोलते हैं ट्रिपलेट, मतलब 3 नंबर, ठीक है ना, जिसको हमको राइट एंगल ट्रायंगल में याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो हमको बार बार निकालने का जरूरत नहीं है, हम लोग कुछ ट्रिपलेट याद रखेंगे और इससे सवाल जल्दी बनेगा थोड़ा। तो अगर परपेंडिकुलर 3 है, बेस 4 है, तो हाइपोटेनस 5 ही होगा। आप पाइथागोरस थ्योरम लगा कर देख लीजिए, ठीक है। तो पहला ट्रिपलेट क्या हो गया, पहला हो गया आपका ये। अच्छा यहाँ चेंज भी हो सकता है, देखिए एरो लगा है कि ये 3 ये 4 तो ये 5, अगर ये 4 बदल जाएगा तो ये 3 ये 5, ठीक है ना। तो ये परपेंडिकुलर और बेस का वैल्यू आपस में बदल सकता है, कभी परपेंडिकुलर 3 होगा, कभी बेस 4 होगा, कभी परपेंडिकुलर 4 होगा, कभी बेस 3 होगा, लेकिन हाइपोटेनस हमेशा 5 ही आएगा। तो इसको बोलते हैं ट्रिपलेट, ठीक है ना, इसको बोलते हैं ट्रिपलेट। राइट एंगल ट्रायंगल में ये चीज होता है, ठीक है। दूसरा अगर बात करें हम, ठीक है ना, अगर दूसरा बात करें तो 5, ठीक है ना, 12 13, कि अगर परपेंडिकुलर 5 है, बेस 12 है, तो हाइपोटेनस 13 ही आएगा पाइथागोरस थ्योरम लगाकर। तो इसका वैल्यू चेंज हो सकता है, अगर ये 12 ये 5 तो ये 13 है, ठीक है ना। तो ये ट्रिपलेट होता है 5 12 13, ठीक है ना, ये चीज। तो देखिएगा जैसे ये ट्रायंगल ले लेते हैं यहाँ पर, तो अगर ये 5 है, ये 12 है, तो ये 13 ही आएगा, ठीक है ना।
समझ में आया? या फिर ये 12 नहीं दिया हुआ है और पता है हमको कि इसमें ये जो है 5 है, ये 13 है, तो हम झट से लिख देंगे ये 12 होगा, क्योंकि ट्रिपलेट हमको याद है 5 12 13। तो कोई भी 2 दिया हुआ रहेगा राइट एंगल ट्रायंगल में तो तीसरा अपने आप ही हम बता देंगे कि ये इतना होगा। तो एक ट्रिपलेट क्या हो गया 5 12 13, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद एक ट्रिपलेट क्या होगा 6, ठीक है ना, 8 10, ठीक है। 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, तो कितना हो जाएगा 100, और 10 का स्क्वायर 100, तो इसको फॉलो करेगा, ठीक है ना। ये दोनों का स्क्वायर का सम करेंगे बेस परपेंडिकुलर का तो 100 आएगा, ठीक है ना, और हाइपोटेनस का स्क्वायर करेंगे तो ये भी 100 आएगा, तो बराबर हो जाएगा। इस पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करेगा तो एक ट्रिपलेट हो गया 6 8 10, ठीक है। जैसे इसमें अगर कोई पूछ दिया कि ये है 10 ये है 8 तो ये कितना होगा, तो सीधा हमको ट्रिपलेट याद आएगा कि 6 8 10 होता है, तो ये 10 ये 8 ये 6 ही होगा ये वाला साइड, ठीक है। आगे नेक्स्ट ट्रिपलेट पढ़ाते हैं। तो नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टाइम बचेगा इससे, ठीक है ना। ऐसे तो ट्रिपलेट बहुत होता है लेकिन हमको सभी का याद रखने की जरूरत नहीं है, कुछ खास हम लोग सिर्फ याद रखेंगे फिर उसके बाद याद नहीं रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। एक होता है 7 24, ठीक है ना, और 25, 7 24 और 25। तो अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल है उसमें एक साइड दिया हुआ है कि ये 20 है, अगर ये दिया हुआ है ये 24 है, ठीक है ना, ये 7 है तो ऑटोमेटिकली ये 25 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 7 24 25 एक ट्रिपलेट है। उसके बाद अगर बात करें हम, ठीक है, 8 15 17 ये भी एक ट्रिपलेट होगा, ठीक है ना। 8 15 17, 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर बराबर 17 का स्क्वायर होगा ही होगा 289, ठीक है। तो ये भी एक ट्रिपलेट है, ठीक। उसी तरीके से आगे बढ़ते हैं और ट्रिपलेट थोड़ा जानते हैं। तो अगला है 6, ठीक है। तो नेक्स्ट ट्रिपलेट अगर हम बात करें 9 का, तो एक 9 यहाँ पर परपेंडिकुलर है, ठीक है ना, परपेंडिकुलर बेस, ये बदल सकता है आपस में, ये हम बता चुके हैं, ठीक है ना, ये आपस में इंटरचेंज हो सकता है। तो ये होगा 9, ये कितना हो जाएगा 40 और ये 41, ये भी एक ट्रिपलेट है, ठीक है ना। ये भी क्या है एक ट्रिपलेट है 9 40 41, ठीक है। नेक्स्ट ट्रिपलेट देखते हैं हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा 12 35, ठीक है ना, 37, ये भी एक ट्रिपलेट है 12 35 37, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारा ट्रिपलेट है तो सभी का हमको याद रखने का कोई जरूरत है नहीं, ठीक है। जैसे एक और ट्रिपलेट देख लेते हैं। तो एक हो जाएगा कितना, एक हो जाएगा 20 21 29 20 21 29। अगर नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट ट्रिपलेट क्या हो जाएगा, नेक्स्ट हो जाएगा आपका 16 63 65, ठीक है, ये हो गया। तो ऐसे बहुत सारे ट्रिपलेट हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना ही रखना है, ठीक है ना, क्योंकि इस पे सवाल बनेगा, ठीक। एक और देख लेते हैं 10 कर देते हैं। तो एक हो जाएगा 11 60 61। तो ये ट्रिपलेट है कि अगर किसी राइट एंगल ट्रायंगल में कोई भी दो, इनमें से कोई भी दो साइड हमको दिखेगा कि एक साइड ये है एक साइड ये है, तो तीसरा साइड उठाकर बोल देंगे यही होगा, ठीक है। तो एक ट्रिपलेट पहला क्या है 3 4 5, ठीक है। और ये पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करेगा कि इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर, ठीक है ना। तो बार बार हम ये नहीं करेंगे ट्रिगोनोमेट्री में जब क्वेश्चन बनाएंगे तो कैसे करेंगे, स्क्वायर निकाल कर रखेंगे बहुत टाइम लग जाएगा, सीधा ट्रिपलेट याद रखेंगे। देखिए ये याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद फिर ये भी याद आता है, ठीक है। और उसके बाद फिर एक ये याद रख लीजिएगा, ठीक है, 12 35 37 और एक ये याद रख लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शुरू का तो 5 इजी है ना, शुरू का तो 5 इजी है, ठीक। तो ये याद रखना है, जिस तरह स्टार लगा हुआ है काफी हमेशा यही नंबर घूमकर आता रहता है, बाकी तो नंबर कोई भी आ सकता है। तो ये टिक लगा दिए हैं, ये याद ही होना चाहिए और एक ये याद होना चाहिए,
ठीक है। तो देखिएगा, रटना नहीं है, नंबर से खेलना है। जब आप फिगर बनाकर जब बहुत सारा क्वेश्चन धीरे धीरे बनाने लगेगा ना, तो इसको अपने आप याद हो जाएगा, आपको अपने आप याद आने लगेगा, ठीक है ना। कि जब 5 12 है तो 13 होगा, ऐसे याद आने लगेगा। तो रटिएगा नहीं, ठीक है। 3 4 5, 5 12 का ट्रिपलेट 13, 6 8 का ट्रिपलेट 10, 7 24 का ट्रिपलेट 25, 8 15 का ट्रिपलेट 17, 9 40 का ट्रिपलेट 41, 12 35 का ट्रिपलेट 37, 20 21 का ट्रिपलेट 29, 16 63 60 ट्रिपलेट 65, 11 60 का ट्रिपलेट 61। तो ये नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं ट्रिपलेट, मतलब 3 नंबर का खेल है यहाँ पर। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद आप सभी का।